तो आइए दोस्तों, देखिए मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आपको एचसीएफ, एलसीएम और दो नंबर्स आपको फाइंड है, उन दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड है, तो आपका जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट्स ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम पे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मैंने लिख रखे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से जैसे एक थोड़ा उससे हट के है, मैं उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है गिवन दैट एच सी एफ 252 एंड 594 इक्वल 18, फाइंड द एलसीएम 252 एंड 594। तो देखिए टू नंबर्स भी मिल गए उनको, सॉरी आपको टू नंबर्स 252 एंड 594 और उनका एच सी एफ मिल गया, और फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम। तो अभी मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एच सी एफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। तो यहाँ से आपको तीन वैल्यूज दी गई हैं, एच सी एफ दिया गया है और दो नंबर्स दिए गए हैं, तो उनका प्रोडक्ट और एच सी एफ लिख के आप क्या फाइंड कर सकते हो, एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो सेम प्रॉब्लम ये भी उसी तरह, इसमें आपको एच सी एफ दिया गया है, बोला क्या द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर नंबर आपको फाइंड करना है। तो ए दिया गया है, एच सी एफ और एलसीएम दिया गया है, क्या निकालना है आपको, बी निकालना है। यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई है, एच सी एफ ऑफ टू नंबर एंड दियर प्रोडक्ट। देखिए ये पूरा प्रोडक्ट दिया गया है, इस सवाल में ए और बी दोनों दिया गया है। ये वैल्यू जो है ये क्या है, ए मल्टीप्लाई बी की पूरी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और इसमें क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। एच सी एफ को आप यहाँ पे रख सकते हो और ए और बी का प्रोडक्ट यहाँ पे रख सकते हो, और क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन प्रॉब्लम्स को देख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है क्या बोल रखा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 और 185 अपॉन 185 का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालना है इसको। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज लीजिए, 148 एंड 185 को लेके इसका क्या निकालिए आप, एच सी एफ निकालिए। एच सी एफ निकालने के बाद क्या करिए, उन्हीं वैल्यूज से इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसका इसमें जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ऊपर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए इसका 37 आएगा, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 37 आएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 148 को आप किससे डिवाइड करोगे, 37 से, और 185 को भी किससे डिवाइड करोगे आप, 37 से, क्योंकि 37 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक आप क्या पढ़ते थे, किसी भी रेशनल नंबर को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है, तो आप तुरंत डिवाइड करने लगते थे, 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके देखते थे। आपने दिमाग में ये बना लीजिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या निकाल ले, हम एच सी एफ निकाल ले, एच सी एफ निकाल के वही वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब किस तरीके से इस पर थोड़ा सा लेवल आपका प्रॉब्लम का बढ़ता है। देखिए अब कहेगा क्या आपको, अब जैसे कोई पार्क है, उस पार्क में आप घूमने जाते हो, या सुबह सुबह बच्चे जब दौड़ते हैं, ठीक है, तो कई बच्चे साथ में दौड़ते हैं, कई बच्चे आगे पीछे दौड़ते हैं, एक आपका राउंड पाथ है। ठीक है, अब उस पर आप दौड़ते हो, कोई बच्चा पहले दौड़ गया और कोई बच्चा देर में दौड़ा, और उसमें कोई बच्चा तेज़ दौड़ेगा, कोई बच्चा धीरे दौड़ेगा। तो अब इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम पूछेगा कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, कोई ए एक बच्चा है और बी दूसरा बच्चा है। ए और बी क्या करते हैं, आपको पार्क में दौड़ने के लिए चले जाते हैं। अब ए ने दौड़ना प्रारंभ किया, ए ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ए क्या करता है, पूरा चक्कर लगाने में कम से कम 18 या 20 मिनट का आपका टाइम लेता है, ठीक है। और बी भी दौड़ता है, बी दौड़ने में क्या करता है, 30 मिनट का टाइम लेता है। तो अब बोला कि दोनों को एक साथ दौड़ाया जाए, तो कब वो दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ए क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है तो वो अधिक तेज़ी से दौड़ता होगा, बी क्या कर रहा है, अधिक समय ले रहा है तो वो धीरे दौड़ता होगा। तो अब एक क्या होगा, आपका आगे दौड़ेगा, दूसरा उसके पीछे दौड़ेगा। तो कभी ऐसा होगा ना, ए जब तेज़ी से दौड़ रहा है तो ए क्या करेगा, बी के पीछे
हो जाएगा। तो जब बी को क्रॉस करेगा यानी मतलब दोनों एक जगह मिल गए, देखिए यही सर्कुलर पाथ है, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा, और बी क्या करेगा, धीरे। मान लीजिए बी यहाँ है तो ए क्या करेगा, जब तक बी यहाँ पहुँचा ए ये पूरा चक्कर पूरा करके इसके पास पहुँच जाता है, क्योंकि वो तेज दौड़ रहा है। तो वही पूछेगा कि कितने समय या कितने टाइम बाद दोनों एक साथ मिलते हैं। तो उस केस में क्या करोगे आप, दोनों का टाइम लेके उसका क्या निकाल लीजिए, आप HCF निकाल लीजिए, ठीक है। या कभी इस तरीके से बोल देगा आपको कि कोई भी पार्क है, उसमें क्या कर दिया गया है, बच्चों की लाइन लगाई जा रही है, ठीक है। तो अब इतने बच्चे हैं, उनको इतने रो में खड़ा करना है, ठीक है, या इतने कॉलम में खड़ा करना है। तो एक कॉलम में कितने बच्चे मैक्सिमम एक बराबर संख्या में खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, ये प्रॉब्लम बोल रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, वो सबसे बड़ा नंबर आप ज्ञात कीजिए जो क्या करता हो, 245 को डिवाइड करे और 1037 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या दे, 5 दे। यानी मतलब वो नंबर आपको निकालना है जो 245 और 1037 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए निकालने के लिए यानी मतलब नंबर क्या, कौन सा नंबर होगा जो पूरी तरह नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए जैसे 245 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी मतलब अगर आप 5 को निकाल देते हो तो 240 क्या होगा, उस नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा। जो भी नंबर आएगा उस नंबर से क्या होगा, ये पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब चलते हैं इसी तरह 137 में से आपने किसको निकाल दिया, 5 को निकाल दिया, तो क्या बचा 1037 में से 5 को निकाल दिया तो क्या बचा 1032। तो अब ये भी नंबर क्या होगा, जो नंबर आएगा इससे ये दोनों नंबर क्या होंगे, पूरी तरह डिविजिबल होंगे। रिमाइंडर आपने पहले ही निकाल दिया, जो वैल्यू रिमाइंडर की बचती है उसको आप घटा दीजिए, तो जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, उस नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो अब यही जो दो नंबर मिल रहे हैं इसका हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। अगर HCF निकालेंगे तो इससे ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि अभी पीछे जो मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, इन दोनों का आप HCF फाइंड कर लो। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, क्लियरली विच डिवाइड्स 245 माइनस 5 कर दिया 240 एंड 1037 में से 5 माइनस कर दिया 1032। यही दो नंबर क्या होंगे, पूरी तरह उस नंबर से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो अब इन दोनों का आप क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर चलिए निकालते हैं। 240 को क्या करेंगे, 2 से देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं, होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 इधर लिखोगे और 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 120। फिर देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 60। फिर देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 30। फिर 2 से डिविजिबल है, क्या आएगा 50। फिर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, क्या आ जाएगा 5। तो 240 का फैक्टर आपने निकाल लिया। 240 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, ये 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 इंटू 5, ये इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं किसका निकालते हैं, 1032 का फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर निकालते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है
2 है, तो यहाँ से 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10 16, ये 8। फिर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 100 क्या आ गया 29। अब 129 को देखते हैं किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, होगा 1 2 3, और ये 9 कितना आ जाएगा 12 डिविजिबल है, तो यहाँ से दिखा सकते हो 3 से डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 है। 43 होगा डिविजिबल, 43 डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, इसका फैक्टर क्या आ गया, आप लिख सकते हो फैक्टर इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43, ये इसके फैक्टर आ गए। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या करेंगे, जो वैल्यू कॉमन है उसको आप लिख लोगे तो एचसीएफ मिल जाएगा किसका, 240 का और 1032 का। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है, 1 2 3, 3 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं, 3 देखते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 को भी हमने कॉमन ले लिया। और कोई वैल्यू कॉमन है नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो अब नंबर कौन सा होगा आपका, 24 होगा। 24 से इसको और इसको डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब जितना भी रिमाइंडर बच रहा है, सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए, उस नंबर में से निकाल दीजिए। निकालने के बाद जो वैल्यूज़ बचती हैं उसका आप क्या फाइंड कर लोगे, एचसीएफ फाइंड कर लोगे, और जो एचसीएफ की वैल्यू आएगी वही क्या होगा आपका, ये लार्जेस्ट नंबर होगा, जिससे डिवाइड करने पर ये इतने रिमाइंडर देंगे। ठीक है, देखिए अभी बच्चों मैंने आपको पीछे जो प्रॉब्लम बताई उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आगे एक और है। ठीक है, देखिए क्या बोल रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। अब इसमें देखिए क्या बोल रखा है, आप कोई लार्जेस्ट नंबर निकालिए जिससे ये नंबर डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या दें, 3 और 5 दें। तो हमको क्या निकालना है, वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे इस और इस वैल्यू को आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको, 3 और 5 मिल रहा है। तो अभी मैंने पीछे बताया, तो जो रिमाइंडर मिल रहा है पहले उस रिमाइंडर वाली वैल्यूज़ को क्या कीजिए, उन नंबर्स में से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो नंबर मिलता है आपको वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे, इस लार्जेस्ट नंबर से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स 129 को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। हमने 3 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 126। एंड 545 को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5, तो हमने 5 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 540। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, इस रिक्वायर्ड नंबर से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसका क्या फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए 126 का फैक्टर निकालते हैं और किसका निकालते हैं, 540 का फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 2 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 4 6 और 8 0 नहीं है। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से देखने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब 6 में 3 को ऐड किया 9, तो यहाँ से कितना, 9 3 के टेबल में आएगा, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो एक तरफ 3 को लिखा, अब 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 को एक तरफ लिखा, 3 7 ज़ा 21। तो इसका फैक्टर मिल गया आपको, 126 का फैक्टर मिल गया। कितना आपको मिला, 2 3
3 एंड 7। अब 504 का चलते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो एक तरफ 2 को लिखा हमने तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 40। फिर 2 से डिविजिबल है, 2 को एक तरफ लिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 5 से डिविजिबल तो होगा, 3 से पहले देख लेते हैं 3 से है कि नहीं। तो क्या करोगे, ऐड करते 3 1 4 4 5 9, यानी मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 को एक तरफ लिख लिया, फिर 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 को एक तरफ लिख लिया, 3 1 ज़ा 3, फिर कैरी गया 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 एंड 5। तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखते हैं क्या इसका HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, तो इसमें कॉमन वैल्यूज 2, यहाँ पे भी 2 है, 3 और ये 3, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं, तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। तो वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 18 हो जाएगा। तो लिख सकते हो हेंस लार्जेस्ट नंबर इज 18 विच डिवाइड्स 129 एंड 545, लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ये इतने इतने रिमाइंडर दे रहा है, तो उसको निकालने का प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस यही होगा, आप उस रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद जो नंबर आते हैं उनका क्या फाइंड कर दीजिए, आप HCF फाइंड कर दीजिए। जो नंबर मिल गया वही क्या होगा, आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।